हेलो दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे उस कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। ये एक्चुअली एक अमेरिकन ब्रांड है जो इंडिया में 1988 में आया था। और 1988 में जब ये कंपनी आई थी इंडिया में तो इन्होंने जैना टाइम्स इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था और इंडिया के बाज़ार में एंट्री की थी, जो कि इनका उस कंपनी के साथ जो जॉइंट वेंचर था 1990 तक चला। फिर 1990 में इन्होंने टाइटन के साथ जॉइंट वेंचर किया, टाइटन के साथ जॉइंट वेंचर किया जो 2000 तक चला। 1994 में स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई। ये कंपनी एक अफोर्डेबल प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में अपनी घड़ियाँ बेचती हैं और इसके शोरूम आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने देखे ही होंगे। अगर इसके मार्केट पोजीशन की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी के पास टोटल 15 प्लस ग्लोबल ब्रांड्स हैं और ये 2.7 अरब से ज़्यादा एक्सेसरीज बेच चुके हैं। इनके वर्ल्ड में टोटल 120 डिस्ट्रीब्यूटर और 3000 से अधिक इनके ग्लोबल एम्प्लॉय हैं। इनका अगर हम ब्रांड पोर्टफोलियो देखें तो इनके ब्रांड पोर्टफोलियो में आपको इनका सबसे फ्लैगशिप ब्रांड है टाइमेक्स, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। प्लस इनके बाद इनके लग्जरी ब्रांड्स में वर्साचे, फेरागामो और मिसोनी ये सारी घड़ियां हैं। और इनके फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड में गेस है, फिलिप प्लेन है, टेड बेकर, नॉटिका और प्लेन स्पोर्ट और फुरला करके कुछ ब्रांड्स हैं। प्लस इसके अलावा ये स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड वॉचेज में भी हैं। इनका आई कनेक्ट बाय टाइमेक्स के नाम से इनका स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड वॉचेज भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बद्दी में है, जहां पर एनुअल ये लोग 3 मिलियन ऑलमोस्ट 30 लाख घड़ियां ये लोग असेंबल करते हैं। इन घड़ियों में एनालॉग क्वार्ट्ज हो गया, मैकेनिकल डिजिटल और एनालॉग डिजिटल प्लस इंटेलिजेंट क्वार्ट्ज और एक्टिविटी ट्रैकर्स और कनेक्टेड वॉचेज असेंबल किए जाते हैं। और इनके टोटल ऑथराइज सर्विस वर्कशॉप देखेंगे तो 5 हैं, लीड ऑथराइज सर्विस सेंटर 12 हैं और ऑथराइज सर्विस सेंटर 163 हैं। पैन इंडिया कस्टमर केयर कॉल सर्विस भी इनके पास है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बॉबी देओल को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ है। और इसके अलावा भी कई हैं इनके पास ब्रांड एम्बेसडर। स्पेशली मैं आपको बताऊं अगर इनके बाद तो कंपनी का कुछ बिजनेस अपडेट कंपनी ने दिया है। एक्चुअली कंपनी का क्या है कि ये लोग कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करते हैं। ये लोग ये लोग केवल अपनी एक पीपीटी देते हैं। उस पीपीटी में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। बाकी फिर जब इनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है तभी ये लोग फिर सीधा क्वार्टरली रिजल्ट देते हैं। उस रिजल्ट से फिर आपको इनके फाइनेंशियल कंडीशन का प्लस इनके जो कैपेक्स है या इनका जो ग्रोथ प्लान है वो उधर से थोड़ा बहुत आइडिया उधर से मिल सकता है। तो कंपनी ने अभी इस साल इन्होंने अब तक का अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ दिया है जो 28% है। सिंस इसके इंसेप्शन से इन्होंने आज तक 28% का ग्रोथ नहीं दिया है। ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ है देन प्रीवियस ईयर। और कंपनी ने अपना EBITDA मार्जिन भी इस साल हाईएस्ट अर्न किया है जो 41% है अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 25 में 24 के कंपेरिजन में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 54% से ग्रो हुआ है इनका। और जो इनका मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो ग्रोथ हुआ है मेनली वो ई कॉमर्स और ट्रेड चैनल पार्टनर के जरिए ही हुआ है इनका मोस्ट ऑफ ग्रोथ। और जो सबसे ज़्यादा इनके बिकने वाले जो ब्रांड है वो एक तो टाइमेक्स है, दूसरा इनका गेस नाम से आप लोगों ने वॉचेज देखे होंगे, रिस्ट वॉच बनाती गेस। और रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम जो 46% इनका क्वार्टर वाइज अगर आप क्वार्टर Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो वो ग्रोथ इनका 46% आया है जो कि एक्सट्रीमली हाई है। इस सेक्टर में घड़ियों के सेक्टर में दो ही सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनियां हैं, एक तो इथॉस लिमिटेड है और दूसरी टाइमेक्स है। इथॉस का अब तक का ग्रोथ आया करता था हमेशा 30 से 35%, लेकिन इस क्वार्टर में उनका ग्रोथ आया 18%। और लेकिन इस बार बाजी मारी है टाइमेक्स ने 46% का ग्रोथ दिया है। और जब से इनका ये ग्रोथ का नंबर आया है तब से इनके शेयर प्राइस में भी आप देखेंगे तो शेयर प्राइस इनका 150 रुपये से 300 रुपये पहुँच गया। फिर इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं इनके Q4 के 25 के हाइलाइट्स अगर देखेंगे तो इन्होंने कुछ ये 100 ईयर पूरे होने पर एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया था जो कि हैंडमेड वॉच है। और ये पहले 100 ईयर पहले इन्होंने लॉन्च किया था, दोबारा उसको फिर से लॉन्च किया है। और उसको कुछ लिमिटेड एडिशन दी है इन्होंने, 1854 यूनिट्स ही बनाई है क्योंकि इनका जो कंपनी का
इस्टेब्लिश हुई थी 1854 में, तो इन्होंने 1854 स्पेशल यूनिट्स ही बनाई है, उसके बाद इन्होंने इसकी और यूनिट बनाई नहीं। फिर इनके आप अगर ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो बॉबी देओल हैं और रिद्धि कुमार हैं, करण सिंह, तोशाली पालीवाल, तरुण सिंह, इन लोग इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लस इन्होंने कुछ और लोगों को भी अपने एडवर्टाइजमेंट से जोड़ा हुआ है, जिनको आप इधर देख सकते हैं पिक्चर में। फिर इन्होंने कुछ अपने टाइमेक्स के कुछ नए स्मार्ट वॉच लॉन्च किए हैं, जिनको आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इस सीरीज को इन्होंने नाम दिया टाइमेक्स स्मार्ट नेक्स्ट जेन। टाइमेक्स कंटिन्यूड इट्स फोकस ऑन द स्मार्ट कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ द टाइमेक्स स्मार्ट नेक्स्ट जेन। ये क्या है? फीचर्ड लोडेड स्मार्ट वॉच है विद द यूनिक फॉर्म फैक्टर दैट ट्रांसेंड्स फंक्शनली टू बी ए फैशनेबल वेरेबल। अगर आप देखेंगे ब्लूटूथ कॉलिंग है, फंक्शनल क्राउन है, ये सब इनके हैं। फिर इन्होंने एक और आई कनेक्ट के नाम से भी इन्होंने एक नई सीरीज लॉन्च की है, आई कनेक्ट बाय टाइमेक्स। ये है इनका जो नया सीरीज है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, जो कि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट फीचरिंग टर्न बाय टर्न नेविगेशन है इसमें, एंड आई कनेक्ट बाय टाइमेक्स नेविगेटर, जो कि ट्रू कंपेनियन फॉर एवरीडे वियर के लिए। और एडिशनल फीचर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग AI वॉइस असिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है और इम्प्रूव ब्राइटनेस है। ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में मिल जाएंगी। इसके अलावा टाइमेक्स ग्रुप का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जो इन्होंने अपनी PPT में दिया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल इनकम 136 करोड़ आया है इस फाइनेंशियल ईयर 25 में, कंपेयर टू जो कि 93 करोड़ हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 24 में, जिसका अगर ग्रोथ परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 46% का ग्रोथ है। और इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 28% हुआ है ओवरऑल। क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ 28% हुआ है ओवरऑल। और इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो वो 15 करोड़ हुआ है, जो कि 11 करोड़ हुआ करता था 2024 में। इबिट्टा ये क्वार्टरली है। इनका जो टोटल इनकम है वो 136 करोड़ आया है, इनका क्वार्टरली ग्रोथ है। ये क्वार्टर में जो Q4 25 में आया है, Q4 24 के कंपैरिजन में 46% ग्रो किया है, जो कि Q4 24 में 93 करोड़ हुआ करता था। और अगर टोटल ईयरली देखेंगे तो टोटल Q4 25 में टोटल FY 25 में FY 24 के कंपैरिजन में 28% इनका टोटल रेवेन्यू ग्रोथ आया है। और इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो Q4 25 में Q4 24 के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 1508 करोड़ का रेवेन्यू इबिट्टा आया है, जो कि 24 में 11 करोड़ का हुआ करता था। और सेम अगर पूरे ईयर का अगर आप इबिट्टा देखेंगे तो 49 करोड़ आया हुआ है, जो कि 24 में 35 करोड़ हुआ करता था। PBT अगर आप चेक करेंगे तो PBT इस क्वार्टर में Q4 में आया है 13 करोड़, जो कि 24 के Q4 में हुआ करता था 9 करोड़ ओनली। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप चेक करेंगे तो वो भी टोटल पूरे ईयर का तो आपका 24 में जो 27 करोड़ हुआ करता था वो 42 करोड़ हो गया 25 में। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ऐसा कोई डाटा दिया नहीं है। ये पूरा ग्राफ भी सेम वही डाटा है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए Q4 23-24 में इनका जो अर्निंग था, रेवेन्यू था 93 करोड़ था, जो कि Q4 24-25 में 136 करोड़ हो गया, 46% का ग्रोथ आया है, 28% एनुअल ग्रोथ आया है। इसके बाद फिर आप एनुअल सेम वही चीज़ इधर भी दिया हुआ है, इन्होंने वही डिस्प्ले किया है। यहाँ पर इन्होंने अपना टोटल इनकम दिखाया, जो ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखाया। 2020-21 में ये लोग 142 करोड़ का इनका टोटल सेल्स हुआ करता था, जो कि 2021-22 में 265 करोड़ हुआ, 2022-23 में 383 करोड़ हुआ, 2023-24 में 421 करोड़, और 2024-25 में अगर आप देखेंगे तो 539 करोड़ हुआ है। तो ईयर बाय ईयर अगर इनका ग्रोथ देखेंगे तो शानदार ग्रोथ है। ये हर ईयर कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। और इबिट्टा मार्जिन का भी सेम, इबिट्टा का ग्रोथ भी वैसा दिया हुआ है, लेकिन इबिट्टा इनका सस्टेनेबल कुछ 2023-24 में कम हो गया था 22-23 के कंपैरिजन में। 2024-25 में वापस ये लोग ग्रोथ पे आ गए हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो इबिट्टा मार्जिन वो देखेंगे तो 2022-23 में 10.1% हुआ करता था, 2023-24 में 8.3% हुआ, और अभी 2024-25 में 9.2% हुआ। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो 23-24 के कंपैरिजन में 24-25 में इनका इबिट्टा मार्जिन अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देता है कंपनी के हेल्थ के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखेंगे
तो 2021 में माइनस में हुआ करता था, 2022 में प्लस में आया 322 करोड़, फिर 2022-23 में आपका 29 करोड़ हो गया, और 2023-24 में 27 करोड़ हुआ, थोड़ा सा कम हुआ उससे। फिर 2024-25 में देखेंगे तो 42 करोड़ हो गया है इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप चेक करेंगे तो 2022 से लेके आज तक प्रमोटर की होल्डिंग में कोई कमी नहीं आई है, प्रमोटर सेम रहा है। 31 मार्च 2025 तक प्रमोटर ने कुछ सेल नहीं किया था। हाँ, अभी इन्होंने पिछले अभी ये चल रहा है 7वां महीना, ठीक है, लास्ट मंथ में इन्होंने प्रमोटर ने अपनी 15% होल्डिंग सेल की थी, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर प्राइस भी इनका जो 290 रुपये हुआ करता था वो गिर के 230 रुपये पे आ गया, 215 रुपये तक आ गया था, 215, 212 तक, 210 के आसपास आ गया था। फिर अभी क्या हुआ है कि लगातार एक हफ्ते तक लोअर सर्किट मारने के बाद इन्होंने कल ये फिर से वापस अपर सर्किट 5% का इससे इनके शेयर ने लगाया। एक्चुअली मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट भी आया था लगातार लोअर सर्किट लगने के बाद कि मैनेजमेंट ने बोला था कि भाई हमने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ है, हमको कुछ अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है जिनको पूरा करने के लिए कुछ होल्डिंग बेचनी पड़ी है। तो कोई भी मैनेजमेंट अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश करता है, कोई कंपनी खड़ी करता है, तो उसके पीछे उसका पैसा मेन उद्देश्य तो पैसा कमाना है ना, और पैसा कमा के उस पैसे को अपनी लाइफ स्टाइल को इन्हेंस करने के लिए अगर नहीं यूज करेगा तो फिर उसको इंडस्ट्री चलाने का मतलब क्या है। तो वही इनके मैनेजमेंट ने बोला भी कि उन्होंने अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च किया है अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो फिर धीरे धीरे करके ट्रस्ट का, शेयर होल्डर का ट्रस्ट वापस आ रहा है, और वापस से शेयर जो लोअर सर्किट में चल रहा था वो अभी बंद हो गया, और अपर सर्किट वापस लास्ट डे इन्होंने लगाया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इनका ईयर बाय ईयर बढ़ता ही गया है, काफ़ी अच्छा है। और फिर इसके बाद इन्होंने टाइमेक्स ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि जनरली हमने देख ही लिया कि 1854 में इनका इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक अमेरिकन ब्रांड है, और ये इनके कुछ जो फॉरेन के इनके कुछ मॉडल्स हैं वो इन्होंने जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ, इनके ब्रांड्स आप देख सकते हैं, इनका ब्रांड में टाइमेक्स है, वर्साचे है, गेस है, फेरागामो है, मिसोनी है, फिलिप प्लेन है, TMX है, टेड बेकर है, GC है, हेलिक्स है, नॉटिका है, प्लेन बोर्ड, फुरला, आई कनेक्ट, ये सब घड़ियाँ आप लोगों ने इंडिया में भी बहुत सारी देखी होंगी, जैसे ये हेलिक्स है, नॉटिका है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन है, टाइमेक्स है, वर्साचे है, और ये एडिडास है। ये सब तो आप लोगों ने भी घड़ियाँ देखी होंगी। ये सारी की सारी टाइमेक्स इंडिया में अपने चैनल के जरिए सेल करता है इन सारे विदेशी ब्रांड्स को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस PPT में इन्होंने और कुछ ज़्यादा खास ऐसा दिया नहीं है। कुछ घड़ियों के अपने डिज़ाइन दे रखे हैं, शानदार हैं। बाकी ये लोग कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करते नहीं है, तो इससे ज़्यादा बिजनेस की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी नहीं। बस ये है, हाँ, इन्होंने ये कुछ अपना प्लांट का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये शायद इनका, हाँ, ये इन्होंने चैनल पार्टनर अपने दिए, चैनल पार्टनर जिनके जरिए लोग घड़ियाँ बेचते हैं। ये आपका क्लिक है, टाटा का, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, नायका, एजियो, इनके जरिए लोग अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। और ये बद्दी वाले प्लांट का इन्होंने एक पिक्चर डाली हुई है, बद्दी प्लांट जो सुपीरियर वॉच मेकिंग एंड सप्लाई चेन, यहाँ से लोग बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं। बस इसके अलावा और कुछ तो ज़्यादा बताने के लिए इस सेगमेंट में है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर इनके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू।